ચિમનરાવ, જો તો ખરો કેવું કૌતુક દેખાય છે. આ યુરોપના ધોળિયા સ્વામિનારાયણનું ભોજન કરે છે લે. અરે હા મોતીરામ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહેતા હતા કે પાંદડે પાંદડે સ્વામિનારાયણનું ભજન થશે. હા, એ જ સંકલ્પનો પ્રભાવ. અરે પણ ચિમનરાવ, એ ધોળિયા યુરોપિયનોને પૂછીએ તો ખરા કે તમને સત્સંગ કેવી રીતે થયો. પણ મોતીરામ, આ એમની બાજુમાં બીજા બે ધોળિયા બેઠા છે ને, એની પાસે બે નાળચા વાળી બંદૂક છે, એટલે બહુ જોખમ લેવા જેવું નથી. અરે પણ આપણે શાંતિથી પૂછશું, બીજી ક્યાં લોક કરવી છે. હા હા હા, એ તો બરાબર છે. ચાલો ચાલો જઈને પૂછીએ. जय स्वामीनारायण धोलिया साहब, सब हारा चलता है ना. जय स्वामीनारायण. या ऑल वेल, बट तुम लोग कौन हो? साहब, हम अहमदाबाद के हरि भक्त चिमन राव और ये मेरा जोड़े रहने वाले मोतीराम छड़ीदार. छड़ीदार? अरे वो तो अहमदाबाद के हमारे परिचित सत्संगित है, कुबेर सिंह छड़ीदार. बस मैं उनका भतीजा. तुम उनको पहचानता है? हाँ बिल्कुल. पर तुम्हारी ओळखाण तो दो साहब. मैं मिस्टर हैरा और ये मेरे फ्रेंड्स सर मालकम और एंड्रू डैनलॉप. हम सब यहाँ अक्षरधाम में भगवान स्वामीनारायण की कृपा से आए हैं. અક્ષરધામમાં અંગ્રેજો કઈ સમજાણું નહીં સાહેબ. એલા ચિમનરાવ, નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે ને કે કોઈ કહેશે આ સંત બહુ સારા રે, કર કલ્યાણ ના કરનારા રે, એટલો ગુણ કોઈ દેશે રે, તે તો બ્રહ્મ મોર વાસ દેશે રે. આ અંગ્રેજોએ પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણને બહુ વાર હારા કહ્યા છે, એટલે અહીં આંટો મારવા આવ્યા લાગે છે. आंटा मारने नहीं, भगवान की मूर्ति का सुख लेने आए हैं अक्षरधाम में. क्योंकि हमें भी आपकी तरह भगवान स्वामीनारायण जी की सेवा प्राप्ति का सौभाग्य मिला है. सर, स्वामीनारायण जी से आपकी भेंट हुई थी, वो बात इन भक्तों को बताइए. क्यों नहीं. 1830 में पहली बार मैं भगवान स्वामीनारायण से राजकोट में मिला था, लेकिन इसके लिए मैंने स्वामीनारायण जी को 3 खत लिखे थे. फिर भी स्वामीनारायण जी के दर्शन नसीब नहीं हुए. तब चौथा खत छोटनलाल नाम के भक्त के द्वारा मैंने भेजा. तब जाकर स्वामीनारायण जी ने हम पर कृपा की. और कृपा भी ऐसी कि वो तो बीमार थे, बिस्तर पर आराम फरमाते थे, लेकिन मालकम साहब की मुमुक्षुता देखकर दर्शन दान हेतु राजकोट आए. स्वामीनारायण जी ने मुझसे पूछा था कि हम कचहरी में मिले या आपके निवास पर. मैंने घर पर ही बुलाया. कचहरी में तो बहुत झमेला होता है. उनके आशीर्वाद मिले, घर आए, बैठे, बातचीत हुई और मेरी इच्छा से स्वामीनारायण जी ने मुझे एक छोटी सी पुस्तक शिक्षा पत्री भेंट की. सचमुच स्वामीनारायण जी के दर्शन से काफी तसल्ली और सुकून मिला था. हैरन साहब, अब आप अपनी बात कीजिए. અરે સાહેબ, તમે બહુ ભાગ્યશાળી બની ગયા હો કે સ્વામિનારાયણજી તમને મળ્યા. हाँ,
मुझे उनके दिए हुए उपदेश में बहुत दिलचस्पी थी। जो उनका उपदेश सुनता सदाचारी बन जाता। यस, बस मैंने यही बात अहमदाबाद में देखी। बाद में स्वामी नारायण जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब जाकर मालूम पड़ा कि पेशवा ने तो उनके अहमदाबाद में आने पर प्रतिबंध लगाया है। हाँ, आता है, हाँ आता है। स्वामीनारायण भगवान पर प्रतिबंध लगाकर उसने अपने पग पर कुआड़ी मारी। मैंने फौरन संदेशा भेजा कि स्वामीनारायण जी आए, हमें दर्शन आशीर्वाद दे। लेकिन आपको उनके दर्शन आशीर्वाद की बहुत इच्छा किस लिए थी? वह बात तो इन भक्तों को बताई नहीं। हो यस धनलॉप साहब, मैं वो तो भूल ही गया। मैं जब अहमदाबाद में बादशाह बाग में एक बार शिकार के लिए निकला था, मैं हाथी पर एक लोहे के पिंजरे में बैठा था। अचानक झाड़ी में से भयानक बाघ मेरी तरफ कूदा, दहाड़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ मेरी तरफ आया। मैं घबरा गया। अरे मेरा हाथी भी कुछ मिनटों के लिए घबरा गया। लेकिन उसी टाइम पर मुझे भगवान स्वामी नारायण के दर्शन हुए। हाथ में धार और तलवार लिए बाघ के सामने खड़े हो गए। बाघ शांत हो गया, मेरा हाथी भी स्थिर हो गया। यह सब कुछ मिनटों में हो गया। मुझे कुछ मालूम न पड़ा। बस उसी समय से स्वामी नारायण जी की छवि मेरे मन में बस गई। उनके बाद थोड़े ही दिनों में मुझे दभान में, उनके बाद खेड़ा में दर्शन हुए। बाद में 2 बार मैं अहमदाबाद में और 1 बार सूरत में स्वामी नारायण जी से मिला। कुल मिलाकर 5 बार मैंने स्वामी नारायण जी के दर्शन किए। हैरन साहब ने भगवान स्वामीनारायण से अहमदाबाद में मंदिर करने की अर्ज की थी। हैरन साहब ने स्वामीनारायण जी से जहां चाहे वहां और जितनी चाहे उतनी जमीन देने की बात की थी। लेकिन डनलॉप साहब, उसके कागजात और दस्तावेज करने का सौभाग्य तो आपको ही मिला। अरे मोटा साहेब, તમે તો બહુ ભાગ્યશાળી બની ગયા કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની એવી સેવા તમને મળી ગઈ। અરે મોટા સાહેબ, અરે તમે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનને તમારા બંગલે પણ બોલાવ્યા હતા, वो સાચા है? एक बार भद्र के किले में मेरे बंगले में मैंने स्वामी नारायण जी को बुलाया था। उनकी बातें सुनी और आशीर्वाद भी लिया था। स्वामीनारायण जी ने मुझे भी कहा था, आपकी राजनीति में से नीति और धर्म जब विदा लेंगे, समझो वह तुम्हारी विदाई होगी। स्वामी नारायण जी की सबसे बड़ी दिल छूने वाली बात ये थी कि वो जैसा हो वैसा सच कहते थे। बहुत निर्भय पुरुष थे। मालखम जी, आपने भी तो राजकोट में बड़े ठाट बाट से स्वामी नारायण जी को न्योता दिया था। ओ यस, हाँ। बैंड, तोप, सलामी और मेरे सिपाही सब साज सामान के साथ स्वामी नारायण जी को राजकोट में बुलाया था। સાહેબ, ખોટું ન લગાડતા હો, પણ તમારા જેવા હારા સાહેબોની સેવાથી પ્રસન્નતા સ્વામિનારાયણ ભગવાન, બાકી બીજા અંગ્રેજોમાં બહુ દમ નહોતો। અરે મોતીરામ, આજે